नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हम देख रहे हैं जनरल एंट्रीज और सस्पेंस अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। बच्चों इसमें हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जिसमें हमको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके। बच्चों अगर पूर्व के किसी भी चैप्टर से आपको हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब में अशोक पोडवरे प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे आपको नवबोध क्रियात्मक प्रश्न कक्षा 11वीं में आपको सभी प्रश्नों के हल के वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें बता रहा है अभय की परीक्षा सूची ट्रायल बैलेंस में 250 रुपये का डिफरेंस था, जिसे हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिए। बाद में हमको निम्न त्रुटियां पता चली है, जिसको हमको जनरल एंट्री करना है और सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमको बताया कि डेबिट साइड में आपको लिखा गया है। तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट में आप डेबिट साइड में टू बैलेंस BD कर दीजिए, और यहाँ पे आपको बताया हुआ है बैलेंस BD में आपको 280 रुपये डेबिट साइड में उसने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। पहला हमको बता रहा है, इसका एडजस्टमेंट हमको बता रहा है कि रतन लाल 110 रुपये का अधमण है अर्थात डेटर्स है, उसने 100 रुपये भेजे, लेकिन उसका लेखा हमने क्रेडिट में 110 कर दिया। कि सस्पेंस मतलब हमारा कस्टमर अकाउंट है डेप्टर्स, तो डेप्टर्स अकाउंट के आपको उससे उसने भेजा, मतलब हमको कैश अकाउंट या डेप्टर्स हुआ, तो क्रेडिट में बाई कैश हमको लिखना था। उसने 110 रुपये था और उसने 100 रुपये भेजा है। 110 रुपये देनदार थे, उसने 100 रुपये भेजा, लेकिन उसके लेखे में 110 रुपये कर दिया गया है। तो हमने उसने सभी रुपया दिया है, लेकिन गलती से हमने उसके खाते में कितना कर दिए 100 रुपये दिया है उसने, और हमने 110 रुपये लिख दिए, मतलब उसने 10 रुपये हमने ज़्यादा पोस्टिंग कर दिए। तो सस्पेंस अकाउंट हमको डेबिट में लिखेंगे 10 रुपये, तो हमारा बराबर आ जाएगा। तो जब इसकी एंट्री बनेगी जनरल आपकी, तो रतन लाल अकाउंट DR2 सस्पेंस अकाउंट किसका था? रतन लाल का अकाउंट था, डेटर्स का। तो इसकी एंट्री बनेगी डेटर्स या रतन लाल डेबिट टू सस्पेंस, अमाउंट 10 रुपये उसने ज़्यादा लिख दिया है, ओवर कास्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग किया उसने, उसने ज़्यादा ओवर कास्टिंग कर दिया, ओवर कॉस्टिंग ऑफ रतन लाल के खाते में उसने ज़्यादा लिख दिया। सेकंड हमको बोल रहा है यहाँ पे कि विक्रय पुस्तक में लिखी 50 रुपये की राशि दयाल के लेखे में क्रेडिट नहीं की गई। तो हम जब किसी विक्रय रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो होता है, उसकी आपकी एंट्री बनाते हैं, तो सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2 दयाल, तो दयाल के क्रेडिट में नहीं लिखा गया है, तो दयाल के क्रेडिट में हमको क्या लिखना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट DR2 दयाल, दयाल, और अमाउंट आएगा 50 रुपीज़। और इसमें उसने भूल गया था, ओमिशन ऑफ दयाल अकाउंट। तीसरा आपको बोल रहा है पुराना फर्नीचर 300 रुपये बेचा, लेकिन विक्रय पुस्तक में लिख दिया गया है। तो सही एंट्री थी आपका कैश अकाउंट DR2 फर्नीचर, लेकिन इसने क्या कर दिया? कैश अकाउंट DR2 सेल्स, गलती से सेल्स को क्या कर दिया उसने? क्रेडिट। तो सही एंट्री बनेगी
सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 300 रुपीज़। और इसमें रॉन्ग साइड wrongly posted to सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट में गलत पोस्टिंग कर दिया। 4th नंबर हमको कह रहा है यहाँ पे क्रय पुस्तक का योग 200 रुपये कम लिखाया गया, तो इसकी भी एंट्री सिंपल हो जाएगी। परचेज अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 200 रुपये। और एंट्री हो जाएगी अंडर कॉस्टिंग किया इसने, अंडर कॉस्टिंग ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक में उसने क्या लिखा है, कम लिखा है। कितना कम लिखा है, 200 रुपये कम लिखा है। उसके बाद बोल रहा है आपको 5th वाला बोलता है कैश बुक में डिस्काउंट को आपने कैश बुक के कॉलम में डेबिट साइड में 30 रुपये अधिक लिख दिए, तो आपको डिस्काउंट खाते में 30 रुपये अधिक लिख दिए हो तो अपोजिट करना पड़ेगा अपने को। तो उसका एंट्री बन जाएगा सस्पेंस अकाउंट DR टू डिस्काउंट, सस्पेंस अकाउंट DR टू डिस्काउंट अकाउंट। और कितना ज़्यादा लिख दिया, 30 रुपये ज़्यादा लिख दिया है, तो रॉन्ग साइड पोस्टिंग। रॉन्ग साइड पोस्टिंग। और 6 वाला हमको बोल रहा है 6 वाला बोलता है 150 रुपये के देनदारों को सूची में नहीं लिखा गया, तो सिंपल एंट्री बन जाएगी डेटर्स अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। और इसने ओमिशन ऑफ द लिखना भूल गया है, ओमिशन ऑफ डेटर्स अकाउंट। कितना रुपये आपका, 150 रुपये। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एंट्री बनेगी। अब जहाँ जहाँ सस्पेंस अकाउंट आया है तो पहले एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में आ जाएगा रतनलाल, रतनलाल 10 रुपये। सेकंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो दयाल आ जाएगा 50 रुपये। थर्ड एंट्री में नहीं आएगा, 4th एंट्री में आएगा। सस्पेंस क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में परचेज अकाउंट आएगा 200 रुपये। 5th एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, डिस्काउंट आएगा 30 रुपये। और लास्ट एंट्री में हमारा आएगा डेप्टर्स आएगा, डेप्टर्स 150 रुपये। इस तरह से हम दोनों साइड का जोड़ेंगे तो इसका आ रहा है आपका 360 रुपये। तो दोनों साइड का 360, इस तरह से सस्पेंस अकाउंट आपका बनेगा बच्चों। तो बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।